इतनी महंगी टिकटें, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, मेरे पास भी सिर्फ 50 पे रह गए। अम्मी भी ना फकीरों की तरह रखती है हमें। उन्हें क्या पता था कि हम फिल्म देखने आ जाएंगे। सुनो, तुम्हें लगता है मैं टिकट वाले ने ठग तो नहीं लिया? हो सकता है। ओह, अब समझ आई। खाना पीना टिकट पे फ्री होता है। सच्ची? हाँ, ये देखो। फिर बाकी सब क्यों नहीं ले रहे? पैसे कम नहीं होंगे उन्होंने। चलो हम भी पैसे कम करा देते हैं। हाँ, ताकि सबको पता चले हम लोग कितनी टटपूंजनियाँ हैं। मैं नहीं जा रही, मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगी। तुम्हें पक्का पता है ना? सिर्फ बच्चों जैसे बातें क्यों करती हो तुम? अब चलो कुछ ले लो, वरना मुझसे लेती जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। 2 7 दे दें। और सुनो, पॉपकॉर्न चाहिए या चिप्स? अच्छा, ऐसे करते हैं, दोनों ले लेते हैं। 2 चिप्स के पैकेट, 2 पॉपकॉर्न। केक है? जी। केक के 2 पीस भी करते हैं। इतना सारा कैसे खाएं? मुंह से। थैंक यू। पैसे पैसे तो दे दिए, कब दिए? टिकट के साथ। कोई पैसे आपने मुझे नहीं दिए। अरे, इतनी महंगी टिकट तो लिए, अलग से आपको पैसे दूं? मैं कोई गांव की गवाह नहीं हूँ जो बुद्धू बन जाए। भाई जी ने पैसे नहीं दिए। ओह, तो आप इधर भी पहुंच गए। देखें, आप बिल अपने साथ ले जाएं, आराम से अपनी फिल्म देखें, उसके बाद पैसे दे दीजिए। आपसे किसी ने बात की? मैं वो पराए फड्डे में टांग अड़ाने का बहुत शौक है आपको। छोड़ो ना। क्या छोड़ूं? हाँ, जहाँ खूबसूरत लड़की देख ली, लाइन मार ली। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी दोस्त बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ। आप हैं कौन पैसे मांगने वाले? इस दुकान का ओनर। बिल कितने का है? क्या हुआ? इतने सारे पैसे? आई एम रियली सॉरी, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमें नहीं चाहिए ये सब। देखिए, ड्रिंक्स खुल गई हैं, वापस नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास नहीं है इसके पैसे। कोई बात नहीं, क्या मतलब? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। क्यों, आपके हमारे रिश्तेदार लगते हैं? हो भी सकता हूँ। देखें, हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इस्लाम को बीच में लाके आप फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप कल 10 बजे नेशनल गर्ल्स कॉलेज आकर पैसे ले जाइएगा। ओके, मगर मैं कल पैसे लेने आ ही रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बाकी का सामान भी अपने साथ ले जाएं। इट्स ऑल राइट। ओहो, 10 दफा गिनने से भी 50 300 नहीं बनेंगे। इतनी सी चीज का इतना बिल कैसे बन गया? हम स्टोन एजेस में रहते हैं, दुनिया में नहीं। दुनिया आगे बढ़ी और कीमतें भी। और उससे देखो, इतना चालाक है। बोतल का कहा था, सारा सामान पकड़ा दिया उसने। अब वो 2 बोतल के पैसे तो कॉलेज लेने नहीं आ सकता था ना, इसलिए उसने सारी चीजें पकड़ा दी थी। अच्छा सुनो, कल उसे ये 50 दे देंगे और कह देंगे कि हर महीने आके 50-50 ले जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ताकि पूरे शहर में इश्तिहार पड़ जाए कि हम इतने घटिया कि 300 रुपए भी नहीं है। इसमें घटिया होने की क्या बात है? नहीं है तो नहीं है, आखिर और भी तो गरीब लोग होते हैं शहर में। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े घर में नहीं रहते। हद हो गई है। कॉलेज तक पहुंच गए हम लोग, ना पॉकेट मनी मिलती है, ना कैंटीन के पैसे। रोज उल्लुओं की तरह लंच ले जाते हैं। महंगाई भी तो कितनी हो गई है, और ऊपर से लोगों ने किताबें पढ़ना भी बंद कर दी हैं। कैसे चलेगी बड़ी अम्मी की लाइब्रेरी? और फिर उनको मेरा और अम्मी का भी खर्चा भी तो उठाना पड़ता है। 10 दफा तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम और छोटी अम्मी इस घर के फर्द हो, अलग नहीं। ये सारी छोटी अम्मी की गलती है, तुम्हारे जहन में बोगस बातें डालती है। याद है उस दिन क्या कह रही थी कि शादी के पास तो दोनों खानदान और पैसे हैं, लेकिन नाज़िया के पास सिर्फ शक्ल। अब बताओ, किस हांडी में दबा के पैसे जमीन में गाड़ा है मेरे माँ बाप ने? हाँ, और तुम्हारे अब्बू भी जब इतने बड़े पीर की नस्ल से, तो क्यों करती हैं ऐसे बातें? मुझे नहीं पता, बस इतना पता कि उसके पैसे देने हैं। हमें नहीं, तुम्हें देने। मैं उससे बात नहीं कर रही, आगे से बहुत बकवास कर चुकी हूँ। तुम मुझसे बात करो और मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगी, ठीक है? इसीलिए बड़ी अम्मी कहती है कम बोला करो।
ओके, कर लूंगी। चाय। थैंक्स, यहाँ रख दो। करीम का फोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसकी कॉल जब भी आएगी मैं मैसेज लिख लूंगी। तुम बस पढ़ाई करो। हाँ, बस परसों लास्ट पेपर है, उसके बाद छुट्टी छुट्टी। तुम कल घर पे तो रहोगे ना? हाँ, बस 10 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अपॉइंटमेंट? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इम्तिहानात से पहले सारे काम करीम देख लेगा। आप क्या करूँ, जब पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करूँगा तो इतना तो करना पड़ेगा। मेरा भाई कितनी मेहनत करता है ना कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखता। क्या करूँ, कुछ बनना जो चाहता हूँ। पता है, मैं सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को एक बड़ा आदमी बना दे। अपने लिए भी दुआ किया करो कि तुम्हें एक अच्छा सा शौहर मिल जाए। जी नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। पहले तो मैं अपने लिए एक भाभी लेकर आऊंगी। तुम्हें इस तरह से अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। मेरी भाभी ना एक बहुत खूबसूरत लड़की होगी, जिसके लंबे लंबे घने बाल होंगे, समझदार सी, खामोश तबीयत वाली। ये आजकल की लड़कियों की तरह चिंगारती भी पटर पटर करती हुई लड़की नहीं, बस ऐसी लड़की जिसको देखते ही भाभी कहने को दिल चाहे। तुम्हारी पसंद की लड़की ऐसी नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुमने लड़की तो डिस्क्राइब कर दी, लेकिन ऐसी लड़की को मैं पसंद आऊंगा या नहीं? मेरा भाई लाखों में एक है, किसी भी लड़की का ख्वाब बन सकता है। ये अजीब बात है। हाँ, बहनों की नजरों में भाई कितने परफेक्ट होते हैं। खैर, अगर तुम्हें भाभी चाहिए तो पहले अपने लिए मियाँ ढूंढ लो, बिकॉज तुम्हारी शादी से पहले मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। अच्छा, उससे भी नहीं? किससे भी नहीं? मुझे करीम ने कॉल करके सिनेमा वाला सारा किस्सा बता दिया था। मुबारक हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आ गया होगा, चलो। मुझे तुम्हें पहले कह दिया ना, मैं नहीं जा रही। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी? जाओ, 50 रुपए दो, बात करो, वापस आ जाओ। पागल हो गई हो? चौकीदार खड़ा है वहाँ पे। चौकीदार को मैं संभाल लूंगी। मुझे डर लग रहा है, अगर पकड़ी गई तो कह देना वो तुम्हारा भाई है। तुम छुपो, जैसे मैं चौकीदार से बात करूंगी तुम पीछे से निकल के 2 मिनट के लिए बात कर, तो पैसे दे दो, वापस आ जाओ, ठीक है? ये लें आपके पैसे, बाकी आपको अगले महीने मिल जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। एक मिनट, अगले महीने भी क्या इसी तरह आपके कॉलेज के आगे वेट करना पड़ेगा? मजबूरी है। कम से कम मेरा कार्ड तो ले लें, जब पैसे आ जाएं तो बुला लीजिएगा। मेरा नाम शहबाज। नाजिया। सुनो, लड़का काफी शरीफ लग रहा था। हुआ करे, ज्यादा पैसे तो नहीं थे उसके पास। इतने से पैसे के लिए वो कॉलेज आ गया। भूल जाता तो क्या फर्क पड़ता। सारा एडवेंचर गारत कर दिया उसने।
लेकिन अब पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना उसे देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब उसने तुम्हें नंबर दिया है, तुमने उसे नंबर नहीं दिया ना, किस्सा खत्म। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? सोचता रहे। वो कौन है, कौन सा रिश्तेदार है हमारा जो हम फिक्र करें? उसने इतनी बड़ी बात की थी, हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ठीक है, उसने हमारी मदद कर दी, बात खत्म। हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। बेचारा गरीब सा लग रहा था। कहाँ से बुद्धू, वो तो शॉप ओनर था। उससे क्या होता है? कितने पैसे होंगे उसके पास? हमसे तो ज्यादा। उससे क्या होता है? देखो, हम लोग अच्छे घर की लड़कियां हैं, हमें ये बातें जेब नहीं देती। मेरी मानो, उसे फोन कर लो। हाँ, और हमें उसे फोन करना जेब देता है। भाई उसे यकीन तो दिलाना है ना कि हम उसे उसके पैसे दे देंगे। और सोचो, अगर वो प्रिंसिपल साहब के पास चला गया और शिकायत लगा दी तो हम कह देंगे कि हम उसे जानते ही नहीं है। अल्लाह, तुम कितनी चंट हो। जनाब, अगर प्रिंसिपल साहब ने चौकीदार को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया, तुम इतनी बुरी तरह फंसोगी ना, तुम्हारी सारी चालाकी निकल आएगी। मेरी मानो और फोन कर लो। मैं किस खुशी में करूं? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था। और इसलिए इस दफा तुम करोगी। शाजिया नो, प्लीज शाजिया। तुम्हें बहुत शौक है ना फोन करने का, तुम बात करो, मैं नहीं कर रही। शाजिया प्लीज, शाजिया। ला हौल वला कुव्वत। कैसी वाहियात खबरें छापते हैं। टीवी का भी यही हाल है, सैकड़ों चैनल, ड्रामे बेकार। एक हमारा जमाना था, कैसे कैसे ड्रामे आते थे। बनते होंगे अच्छे ड्रामे अब भी। बात यह है कि हम सबको माजी में रहने की आदत हो गई है। हाय, हमें तो अपने घर में बस सुकून से रहना अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में तो बहुत सुकून है। खाक सुकून है। मैं ना बताऊं ना तुम्हें तो कुछ पता ही ना चले। तुम्हें पता है, नाजिया के लिए उसने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। अच्छा, चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो तुम्हारी इन बातों से ना मेरी जान जलती है। ये नहीं हो सकता था कि शाजिया की भी बात साथ कर लेती। आहिस्ता बोले ना, सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, मैं क्या डरती हूँ उससे? बच्चियां हमारी ही हैं। अगर हम ऐसी बात करते तो एक की 10-10 सुनाती और पता नहीं क्या क्या बातें करती। दोनों उधर बैठी हुई हैं। गुड, तुम जाओ जाके बात करो उससे। मैं देखती हूँ कि कोई फोन ना उठाए। अगर अम्मी आ गई तो? इधर ही आके बैठेंगी ना, अम्मी के कमरे में तो नहीं जाएंगी। तुम बात कर लो प्लीज। फिर वही बात। चला, मुझे भी देना, क्या करें। चने तुम अभी तक सोई नहीं? जा रही थी, बस अम्मी के साथ बैठने का दिल करा। नाजिया कहाँ है? पढ़ रही है। तो उसे भी बुला लो ना। अरे रहने, अच्छा है पढ़ाई में थोड़ी दिल लगा ले। इसी बहाने थोड़ी देर तो दोनों अलग रहे। क्यों? आप क्यों चाहती हैं हम अलग रहें? मैं नहीं चाहती बिटिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को तुम्हारे भी गुण कुछ नजर आए। जो देखता है बस उसी को ही देखता रह जाता है। जो देखने थे इतनी हसीन जो है। क्या शादी सिर्फ उसी की होनी है, तुम्हारी नहीं होनी? अच्छा बस कर देना बब्बू जी। अगर किसी ने हमारा मुकाबला करना है ना तो करने दें। इन बेवकूफ लोगों की वजह से मैं नाजिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। देख रही, किसी जाहिलों की तरह बातें कर रही है। समझाओ इसे। फिर आप भी ऐसे बातें ना करें। अच्छा बस कर दें आप दोनों, बस। ये हैं वो ओवरहेड खर्चे जिनके बारे में सोच सोच के तुम परेशान होते थे। रियली? ये इधर? या शुक्र करो कि तुम्हारे इम्तिहानात आए और मुझे मौका मिला हिसाब किताब देखने का, वरना तुम तो खर्चे पे खर्चा करते रहते। अच्छा जरा ये देखो, ये लास्ट मंथ का बिल है।
मेरा ख्याल है अब फोन उठा लो तुम। So sick of these dumb calls यार। Second. Hello? Hello, आवाज नहीं आ रही है, गूंगे हो? नहीं नहीं, आवाज आ रही है। कौन? मैं नाजिया, वो आपने कल नंबर दिया था। जी जी मुझे याद है। आपको सॉरी कहने के लिए फोन किया था। आप कल पैसे लेने आए और हमने आपको पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेकिन आप यकीन करें हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कब? जी कब? जल्द से जल्द। वो एक्चुअली हमारी अम्मियाँ हमें पॉकेट मनी देने में बिलीव नहीं करती ना, क्योंकि वो कहती है कि जब भी चाहिए हो मांग लिया करो, लेकिन अब इस काम के लिए तो हम पैसे नहीं मांग सकते ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। मगर आप बेफिक्र रहें, हम जैसे तैसे करके आपके पैसे जमा करके आपको वापस कर देंगे। आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो रही है, ऐसा पहले हुआ जो नहीं कभी लाइफ में। हमारे साथ भी लाइफ में पहली बार हो रहा है। जिंदगी में पहली दफ़ा मूवी देखने गए और गड़बड़ हो गई। चले, जो गड़बड़ हुई सो हुई, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, मैं अभी आपके यहाँ पहुंच जाता हूँ। क्या टाइम हो रहा है? अल्लाह प्लीज नहीं, आप नहीं आइएगा, हम आपको आपके पैसे खुद दे देंगे। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप मत आइएगा यहाँ पे। मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए प्लीज आप मत आइएगा, अगर आप आ गए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं। कोई आ रहा है, मुझे जाना है। खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुने। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि माशाल्लाह से मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है। राफिया, तुम भी ना? रियली? एक्सक्यूज मी। ना शूट। शूट मी? क्या हुआ? वो हमारे घर आ रहा है। तो परेशान तो नहीं हो, हम देख लेंगे जब वो आएगा। क्या देख लेंगे? मैंने बोला भी था नहीं जाना, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। बड़े में मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगी, और फुप्पी अम्मी तो। नाज़िया डरो मत, पूरी बात तो बताओ ना पहले। वो बहुत गुस्से में था। मैंने कहा आप हमारे कॉलेज आए थे, तो कहने लगा मुझे याद है। मैंने कहा हम आपको आपके पैसे दे देंगे, तो गुस्से में कहने लगा कब। फिर कहने लगा ये मेरे साथ पहली बार जिंदगी में हो रहा है, मैं आपके घर आ रहा हूँ पैसे लेने। तुमने उसको मना किया ना? किया तो था, लेकिन फिर मुझे डर लगा और मैंने फोन बंद कर दिया। फोन क्यों बंद किया तुमने, पागल? तो तुमने उसको कहना था कि आप हमारे घर बिल्कुल नहीं आ सकते। मुझे लगा कोई आ रहा है। मैं बैठी थी ना, कैसे कोई आ सकता था? तुम भी नाज़िया कमाल करती हो। सुनो, वो हमारे फोन नंबर से एड्रेस तो नहीं निकाल सकता ना? जाहिर है। अब क्या होगा? मुझे क्या पता। बस फिक्र नहीं करो प्लीज, हम लोग कुछ कर लेंगे। हेलो, डायरेक्टरी इंक्वायरी जी। एक एड्रेस कंफर्म करवाना था। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 492-8648। जी बोलिए। शुक्र है सलमा, ऐसी कबूलियत की घड़ी थी, तुमने सोचा और वहां रिश्ता मिल गया। कैसे लोग हैं? अरे तुम्हारे ससुराली हैं, अपना खुद पीर साहब के नवासे से रिश्ता मिलता है। अच्छा, तो शायद तुम्हें नाना दादा हुए ना। खैर ये बताइए, पैसे वाले तो है ना? भाई कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे लाखों में खेलती हमारी नाजिया। अच्छा ये तो बताइए कि कोई बिन ब्याही नंद वगैरह तो नहीं है ना? अकेला लड़का है और उसकी माँ है, बस बड़ा फर्माबरदार लड़का है। बस एक बात है सलमा,
वो कहते हैं कि रिश्ता जल्दी होना चाहिए। हाय फातिमा, मैंने तो अभी कोई तैयारी वगैरह की भी नहीं है, जल्दी क्या है उन्हें? अरे तुम वो सब कुछ होता रहेगा, तुम पहले रिश्ते के लिए हाथ तो करो ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। अब आप रिश्ता ले आइए तो मैं मना तो नहीं कर सकती ना। ये बताइए शक्ल सूरत का कैसा है? अरे भाई, लड़के की शक्ल नहीं जेब देखी जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे कौन सा अपनी बेटी के लिए कोई हीरो चाहिए, लेकिन कबूल सूरत तो होना चाहिए ना। अरे सूरत भी उसकी अच्छी है। अरे मेरे पास तस्वीर है, अगर तुम कहो तो मैं दिखाऊं। हाँ हाँ लो, जेब में फोटो रखी हुई है और सोच रहे हैं कि दिखाओ या ना दिखाओ, दिखाइए ना। अरे मैंने कहा पहले काम की बात करूं। अरे शक्ल में क्या रखा है? हाँ ये भी है। अच्छा। अब तस्वीर, लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन शक्ल अच्छी होनी चाहिए है। जरा दिखाइए तो सही। लो देखो। अरे ये किसका रिश्ता उठा के ले आई हैं आप मेरी बेटी के लिए? मेरी बेटी को देखा है आपने? परियों जैसी शहजादी है वो। अरे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बेटी के पास शक्ल के अलावा है क्या चीज? फूटी कौड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास? अरे बस करे रहने दे, हैं? कमतर समझा हुआ है हमें, खानदानी लोग हैं हम। अरे छोड़ो, तुम जैसे मिजाज वाली तुम्हारी बेटी भी वैसी होगी। रहने दे, मुझे कोई मेडल नहीं लेना मिजाज पे। सुना आपने? सलीमा क्या हो गया है? बस करें आप दोनों। अरे कैसे बस कर दे? सुना नहीं आपने? अपनी फूलों जैसी बच्ची को एक ऐरे गहरे के हवाले कर दे? गरीब है तो क्या हो गया? हाय मैं मर गई। हाय अस्तगफुर, तौबा। अरे पीर साहब के खानदान के चश्मो चिराग को ऐरा गहरा कह रही हो? सुन लिया तुमने? तुम्हारे खानदान वालों को ऐरा गहरा नक्कू खैरा कह रही है। इनका ये मतलब नहीं था फातिमा अपा। लो अब तुम भी इसका साथ दोगी? अरे तुम्हें कराची की हवा लग गई, आंखें फेर ली तुमने अपने खानदान वालों। क्यों ना फिरे नजरें? नाजिया आखिर इनकी भी तो बेटी है। आप अभी तशरीफ ले जाएं, मैं फिर बुलाऊंगी आप। अरे मेरी इस घर में आती है जूती। अरे बुरा ना माने। क्या हुआ? लड़का नाजिया के काबिल नहीं था? अच्छा होता तो हाँ ना कर देती। अगर नाजिया के लिए मुनासिब नहीं था तो शाजिया के लिए तो होगा। जो नाजिया के लिए मुनासिब नहीं, वो शाजिया के लिए भी मुनासिब नहीं। साजदा, कोई कुछ भी कहे सलीमा, आप हैं बहुत अच्छी। सुन लिया? तुम्हारी सादगी की इंतहा है। अरे बापू जी मेरी बात तो सुने। क्या सुन तो ली तुम्हारी बात? कर लो फोन, मैं तो बस जा रही थी। नहीं, मैं किसी को फोन नहीं कर रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि तुम किसको फोन कर रहे थे। अरे भाई, ना मैं किसी को फोन कर रहा था और ना कर सकता हूँ। अरे क्यों? छोड़ो यार। बस बताओ ना प्लीज। वो बहुत शरीफ लड़की है, मुझसे बात नहीं करेगी। तो शरीफ तो हम लोग भी हैं। ऐसा करते हैं कि उनके घर पे रिश्ता लेके चले जाते। उसकी मर्जी मालूम करे बगैर रिश्ता लेके कैसे जा सकते हैं? ओहो, तो ये मसला है। मसला कुछ नहीं, किस्मत में उससे होनी होगी तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं कर सकता, सिर्फ मंगनी कर सकता हूँ। शादी तो तुम्हारी शादी के बाद ही होगी। अरे ये तुम कब से किस्मत पे भरोसा करके हाथ पे हाथ रख के बैठने लगे? देखो, मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन कोई इतना भी पागल नहीं हो गया मैं उसके पीछे की कोई ऐसी वैसी हरकत का। ओहो, तो ये बात है। मैं तो समझी थी कि तुम्हें वो बहुत अच्छी लगी है तो मैं तुम्हारी बात करा देती हूँ, पर तुम्हें वो पसंद ही नहीं है। तो ठीक है, मैं जाके चाय बना के लेकर आती हूँ। उसका नाम नाजिया है, नेशनल कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, नंबर अभी दूं या शाम में? शाम में। वैसे भाई, आज तो तुमने खुश कर दिया। क्या नाम बताया था भाभी का? नाजिया। नाजिया, नाजिया भाभी।
नाश्ता मिलेगा? मिलेगा, बैठ जाओ। अरे इतने गुस्से से देंगी तो मुझे हजम कैसे होगा? जी हाँ, तुम सिर्फ दूध में भिगो भिगो के जलेबियां उसको खिलाती रहना और मुझसे ये उम्मीद रखना कि गुस्सा भी ना करूं। हाँ, छोड़े ना, आप भी तो उनके पीछे पड़ जाती हैं। रहने दो साजिदा, मेरा मुंह मत खुलवा। जब से वो इस घर में आई है, नहुसत ने जैसे घर देख लिया है। सबसे पहले मेरे भाई को खाए। उसमें सलीमा का कोई कसूर नहीं था, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी और बस। साजिदा, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इससे पहले कि नाजिया की शादी हो जाए तुम शाजिया का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। अरे नाजिया की शादी का शाजिया के रिश्ते से क्या ताल्लुक? वैसे भी जब तक वो मास्टर्स नहीं कर लेती मैं उसकी शादी नहीं करने वाली। एक बात बताओ, तुम वाकई में भूल जाती हो या जानबूझ के ऐसी बात करती हो? क्या? कि नाजिया की किस्मत में लिखा है कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत बुरी गुजरेगी, मगर उसका असर शाजिया की जिंदगी पर बहुत बुरा होगा। मैं तो जब भी सोचती हूँ इस बात के बारे में मेरा दिल दहल जाता है। कोई जरूरी तो नहीं कि बाबा जी की बताई हुई हर बात सही हो, और जब जो होना है वो होना ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शादी देर से हो या जल्दी? मैं कह दे रही, मेरी बात मान लो। कैसे मान लूं आपकी बात? ये हमारा जमाना नहीं है जब लोग खानदान देख के शादियां कर देते थे। अब तो लोग शक्ल के साथ पैसा, तालीम सब कुछ देखते हैं। अल्लाह ने अगर मेरी बेटी को खूबसूरती नहीं दी तो किसी और चीज में तो कम करना रहे वो किसी से। और वैसे भी फातिमा जो रिश्ता लाई थी, सलीमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट कर दिया? हाँ। देख लो, रिश्ता आया, मना भी कर दिया, लेकिन हमसे मशवरा नहीं किया। देखा कितना दिमाग ऊंचा हो गया उसका। अच्छा मुझे नाश्ता दे दें ताकि मैं काम पर जाऊं। ला रही हूं। ओ तो तुम यहाँ बैठी हुई हो, कब से मैं तुम्हें कैंटीन पे ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है मैं यहीं लंच करती हूँ। हाँ, सबसे छुप के कोने में बैठ के, ताकि कोई तुम्हारा लंच बॉक्स ना देख ले। उड़ा लो मजाक, जैसे खुद तो रोज कैंटीन पे खाती हो। तो टीवी क्यों, मूड ऑफ है? भले तुम्हें टेंशन ना हो, मुझे है। ओ शाबाश। नाम नहीं लो उसका, कोई सुन लेगा। तो सुनने दो, शाबाश तो किसी का भी नाम हो सकता है। फिर से नाम ले रही हो? मैं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड, जो हो जाएगा वो बाद में देखा जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? हमारी शिकायत करेगा, गेट के बाहर खड़े होकर सीटियां मारेगा। कोई चीपस्टर नहीं है जो गेट के बाहर सीटियां मारेगा। वो तुम्हें बुरा लगा क्या? वैसे क्या चक्कर है, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आया? अल्लाह ना करे, क्या वाहियात बातें कर रही हो। इसमें वाहियात की क्या बात है? लड़की लड़के को पसंद कर सकती है। हाँ कर सकते होंगे, लेकिन मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं जब भी शादी करूंगी अपनी अम्मी की पसंद से शादी करूंगी। भाई शादी की कौन बात कर रहा है? मैं तो लड़का पसंद करने के बारे में बोल रही थी, वो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे शादी करके किसी और को पसंद करे? हाँ तो इसमें क्या बात है? जी नहीं, जिसको पसंद किया जाता है उसी से शादी की जाती है। ओ तो यूं बोलो ना, तुम शहबाज से शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। कहाँ जा रही हो? किसी और से दोस्ती करने। अच्छा जाओ दोस्ती करो, करके तो दिखाओ। आई चैलेंज यू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया है? आप कौन? मैं राफिया बोल रही हूँ, उनकी नई दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। इसे क्या हुआ है? नाराज है। क्यों, तुमने कुछ कहा है? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी, नाराज हो गई। जाओ जाके मना लो उसे। कभी कहती हैं अलग अलग रहो, अब कह रही हैं जाके मनाओ। आप भी प्लीज डिसाइड करने चाहती क्या है? फौरन जाओ। देखे पुप्पी अम्मी, ना वो मेरे बगैर रह सकती है, ना मैं उसके बगैर।
बहुत रोब झाड़ के गई थी आज। मैं तो नई दोस्त बनाऊंगी, जरा देखो तू किससे दोस्ती करेगी। फोन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया है? आप कौन? मैं राफिया बोल रही हूँ, उनकी नई दोस्त। अरे बता तो दो किसका फोन है। क्या बात है, क्यों नाराज हो गई? कुछ नहीं। कुछ हुआ तो है, वरना माथे पे इतनी शिकने ना पड़ती। शिकने नहीं डालो बेटा, अच्छा नहीं है, निशान पड़ जाएंगे। चलो। अम्मी क्या मैं सुकून से नाराज हो सकती हूँ? मैंने कब मना किया है तुम्हें सुकून से नाराज होने के लिए? लेकिन इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, ना चेहरे के लिए और ना ही सेहत के लिए। अच्छा ना अम्मी, छोड़ दो मुझे आप थोड़ी देर के लिए। अच्छा पहले बताओ तो सही, हुआ क्या? मैं नहीं बता सकती। कुछ तो हुआ है। उस शाजिया ने कुछ जली कटी सुनाई होगी, है ना? है तो उस फूफी की भतीजी ही ना। उसने कुछ नहीं कहा। तो फिर इतनी नाराज क्यों? बस मुझे दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। रहने दो, अभी वो आएगी मनाने तो दौड़ी दौड़ी उसके पीछे चल पड़ोगी। लो आ गई वो मोहतरमा। नाजिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो मुझे तुमसे कौन सी बात करनी है? तुम्हारी राफिया का फोन है। राफिया कौन? तुम्हारी दोस्त, और कौन? मैं किसी राफिया को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, एक दिन की नाराजगी में तुमने एक नई दोस्त बना ली है ना। अब मुझसे झूठ बोल रही हो? प्लीज नाजिया। शाजिया सुनो। बाद में लड़ लेना, पहले जाके फोन तो सुन लो बेटा। लेकिन अम्मी जब मैं किसी राफिया को जानती नहीं हूँ तो मैं क्या बात करूंगी उससे? हो सकता है तुम उसे अच्छी लगती हो, वो तुमसे दोस्ती करना चाहती हो। नए दोस्त बनाना अच्छा होता है बेटा। जाओ फोन सुनो, जाओ। और हाँ सुनो, बातों बातों में उससे पता करना कि उसका खानदान कौन सा है और उसका कोई भाई भी है या नहीं। क्यों? मैंने सुना है कि लड़कियां अपने भाइयों के रिश्ते अपने कॉलेज में ही ढूंढती हैं। ओहो अम्मी, आप भी ना। हाय हाय, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मुझे शक हो गया वो फोन पे नहीं आएगी। 2 मिनट तो रुक जाओ। हेलो।